नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। भारत का महान सन्यासी, विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जो थे बचपन से ही तेज बुद्धि, प्रश्न पूछने की आदत और सत्य की खोज। विवेकानंद ने वेदांत को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया। 11 सितंबर 1893 शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन मन से गूंजा शब्द मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उस एक भाषण ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दी। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया, क्योंकि उनका मानना था युवा ही राष्ट्र की असली शक्ति है। विवेकानंद के अनमोल विचार थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत बदल दूंगा। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। युवाओं के लिए विवेकानंद जी का संदेश था। विवेकानंद जी कहते थे, युवा वही है जिसमें साहस हो, आत्मविश्वास हो, चरित्र हो। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। आज का युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन सवाल ये है, क्या आज का युवा विवेकानंद जी के विचारों को जी रहा है? विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में छिपा पूर्णता को बाहर लाना। अगर युवा मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। आज देश में कई योजनाएं युवाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सभी योजनाएं विवेकानंद जी के विचारों से ही प्रेरित है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने जीवन में आत्मविश्वास, परिश्रम, राष्ट्रभक्ति को स्थान देंगे, क्योंकि जैसे विवेकानंद जी ने कहा, भविष्य उन्हीं का है जो अपने वर्तमान को सही बनाते हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायी, हमें आत्मविश्वास, ज्ञान और सेवा भाव से जीवन जीने की राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। उनके विचार आज भी लोगों को मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से जीवन जीने की सीख देता है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भी मनाया था। इस दिन युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म त्याग, ज्ञान और आत्मबल का उदाहरण है। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर लोगों तक सही जीवन मार्ग का संदेश पहुंचाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और लगन सबसे जरूरी है। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी माता धार्मिक महिला थी, इस कारण ऐसा माना जाता है कि उन पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे धार्मिक विचारों से
प्रभावित थे। उनकी माता के संस्कारों ने उनमें ईश्वर के प्रति आस्था जगाई। साल 1881 के एक धार्मिक उत्सव के दौरान पहली बार नरेंद्र नाथ दत्त श्री रामकृष्ण परमहंस की छत्र छाया में आए, जिन्होंने बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लिया। फिर अपने गुरु की महासमाधि के बाद उन्होंने साल 1887 में विधि अनुसार संन्यास ले लिया और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। विधिवत संन्यास लेने के बाद वे भारत भ्रमण के लिए निकल गए। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही उनके पवित्र आदर्शों को आने वाली पीढ़ियों में जगाना। इस दिन लोग स्वामी विवेकानंद जी और देश के लिए उनके योगदान को याद करते हैं और इस दिन हवन, ध्यान, मंगल आरती, भक्तिमय गीत, धार्मिक प्रवचन, संध्या आरती आदि के द्वारा मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार के बारे में। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व से सेवक नहीं हो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप समझ जाइए कि आप गलत मार्ग पर चल चुके हैं। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा ध्यान आज हो या युग में हो, तुम न्याय पथ से कभी हटना मत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रगणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। युवावस्था में नरेंद्र नाथ की जिज्ञासा उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई। वहीं से उनके जीवन को नई दिशा मिली। रामकृष्ण परमहंस केवल गुरु नहीं, विवेकानंद जी के जीवन की आधारशिला थे। गुरु की शिक्षाओं से नरेंद्र नाथ विवेकानंद जी बने। शिकागो से लौटने के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सेवा को साधना बनाना। विवेकानंद जी की शिक्षा आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। उनका मानना था शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए है। विवेकानंद जी युवाओं को भारत का भविष्य मानते थे। उन्होंने कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत बदल दूंगा। विवेकानंद जी ने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता को विरोध किया। वे मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानते थे। विवेकानंद जी ने वेदांत और योग को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। दुनिया को बताया भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक दर्शन है। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को दिशा देती है। 4 जुलाई 1909 मात्र 39 वर्ष के आयु में स्वामी विवेकानंद जी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी अमर है। स्वामी विवेकानंद जी इतिहास नहीं, एक चेतना है। उनके विचार आज भी भारत को दिशा देता है। स्वामी विवेकानंद जी में हमें दिव्यता और राष्ट्रीय प्रेम का गहन मिश्रण दिखाई देता है। वे युवाओं के प्रेरणा सूत्र है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के द्वारा कहे ये शब्द भारत के युवाओं के अंदर राष्ट्रीय प्रेम और धर्म की भावना जागृत करने के लिए काफी है। आदर्श विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले
और भारत की शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अध्यात्म को विश्व में विख्यात किया था। केवल 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लेकर अपना जीवन ज्ञान की खोज और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवाओं के लिए आत्मनिरीक्षण और प्रेरणादायी का अवसर है। इस दिन विद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में उनके विचारों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है, हम उसे पहचानने की जरूरत करें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हर साल 12 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है और भारत में इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म पौष पूर्णिमा के 7 दिनों के बाद अर्थात कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ था। भ्रमण के दौरान साल 1893 में विदेशी धरती शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण के माध्यम से वहां उपस्थित सभी धार्मिक गुरुओं का ध्यान हिंदू धर्म और भारतीय अध्यात्म की ओर खींचा। यहीं से भारतीय सनातन धर्म और हिंदू सन्यासी के रूप में उनको विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद साल 1895 की लंदन यात्रा में उन्होंने वेदांत धर्म का प्रचार प्रसार किया और साल 1896 की पेरिस यात्रा के दौरान वेदांत समिति की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की ज्ञान धारा के प्रचार के लिए श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। फिर साल 1899 में वे दूसरी बार पेरिस यात्रा पर चले गए और 4 जुलाई 1902 को ध्यान मगन मुद्रा में आत्म स्वरूप में लीन हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं की थी और कुछ उपदेश भी दिए, जैसे उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो जाए। आप अपने को जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हो तो आप कमजोर ही होंगे। यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हो तो आप मजबूत हो जाओगे। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने बरानगढ़ में अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। इसका मुख्यालय बेलूर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और उनके अनुसार भले ही पूजा अलग अलग होती हो, लेकिन सभी धर्मों का ईश्वर एक ही है। उनका कहना है, मुक्ति के साथ जगत कल्याण के बारे में सोचना। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म और अध्यात्म का भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया था। भारतीय इतिहास में उनका कार्य अद्वितीय है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने वेदांत की स्थापना के अलावा हिंदू और योग का अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में प्रचार प्रसार किया। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म को विश्व भर में पूर्ण जीवित देने का काम किया। आमतौर पर किसी भी देश का भविष्य युवा होती है और उन्हीं से देश की बागडोर चलती है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी का ओजपूर्ण आवाज ने भारत में तब उम्मीद की किरण जगाई थी जब हर तरफ दुख और निराशा थी। उन्होंने अपनी बातों से सोए हुए समाज को जगाया और नई ऊर्जा का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं से बहुत उम्मीदें थी और इन्हीं कारणों से देश में हर साल उनके जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की 4 शिक्षाएं क्या है, आइए आपको बताते हैं। आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति उनका प्रसिद्ध नारा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे मानते थे कि
किसी भी व्यक्ति में वह सारी शक्ति पहले से मौजूद है, बस स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। चरित्र निर्माण और शिक्षा। वे चरित्र निर्माण और ज्ञान की खोज पर जोर देते थे। उन्होंने जन शिक्षा की वकालत की और शिक्षा को राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रमुख साधन माना। उनका मानना था कि अशिक्षा समाज के लिए एक राष्ट्रीय पाप है। मानवता की सेवा। उन्होंने मानवता की सेवा ही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है कहकर सामाजिक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वे हर किसी के साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति रखने पर जोर देते थे। सबका सम्मान और एकता। विवेकानंद जी ने सभी धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति का संदेश दिया। उनका मानना था कि सभी मनुष्यों में परमात्मा का वास है और दूसरे के सार में परमात्मा को देखना प्रेम और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगा। आगे आपको बताते हैं स्वामी विवेकानंद जी कौन कौन सी पुस्तकें लिखे थे। राजा योगा। ये पुस्तक योग के 4 मार्गों में से एक राजयोग पर आधारित है। जनाना योगा। इसमें विवेकानंद जी ने आत्मा, भ्रमण और अद्वैत दृश्य का व्याख्यान किया है। कर्म योगा। इसमें बताया गया है कि कर्म करते हुए भी आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त की जाती है। भक्ति योगा। इसमें भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को जीवन का सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। माई मास्टर। ये पुस्तक उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस पर आधारित है, जिनके जीवन और शिक्षाओं ने विवेकानंद जी को गहराई से प्रभावित किया। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के भारत लौटने के बाद दिए गए उनके प्रेरणादायक भाषण का संग्रह है। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उनके सभी व्याख्यान पत्र, निबंध और लेख इन 8 खंडों में संकलित है। इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा और भी पुस्तकें हैं। विवेकानंद जी के लिए युवा केवल उम्र नहीं, ऊर्जा और चरित्र का नाम था। विवेकानंद जी कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी केवल इतिहास नहीं, एक आंदोलन थे। उन्होंने सोते हुए भारत को जगाने का काम किया। नरेंद्रनाथ कोई साधारण बालक नहीं थे। वे सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये सवाल उस समय के समाज को असहज कर देता था। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ टूट गए। परिवार की जिम्मेदारी, गरीबी, मानसिक संघर्ष, लेकिन यही से सन्यासी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। विवेकानंद जी ने महलों का भारत नहीं देखा। उन्होंने देखा भूखा भारत, बीमार भारत, शोषित भारत। विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व बिना सत्ता, बिना सेना, सिर्फ विचारों से किया। विवेकानंद जी समझ चुके थे, केवल उपदेश से भारत नहीं बदलेगा। विवेकानंद जी शिक्षा मशीन नहीं बनाती, मनुष्य बनाती है कहते थे। विवेकानंद जी ने युवाओं को भारत का इंजन कहा। विवेकानंद जी ने धर्म को इंसानियत से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी बीते कल नहीं, आने वाला कल है। जब तक युवा है, विवेकानंद जी जीवित है। स्वामी विवेकानंद जी को सिर्फ संत कहना उनके साथ अन्याय होगा। वे भारत के पहले नेशनल थिंकर के जिन्होंने धर्म, समाज, शिक्षा और राष्ट्र को एक साथ जोड़ा। विवेकानंद जी अंग्रेजों के खिलाफ नारे नहीं लगाए। उन्होंने गुलाम मानसिकता को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आध्यात्मिक गुरु माना। विवेकानंद जी का धर्म पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। वे कहते थे, भूखे को रोटी देना सबसे बड़ी पूजा है। जिस दौर में महिलाएं घर तक सीमित थी, विवेकानंद जी ने कहा, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं, वह कभी महान नहीं बन सकता। विवेकानंद अंधविश्वास के खिलाफ थे। वे विज्ञान को धर्म का शत्रु नहीं, उसका पूरक मानते थे। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने की बात करता है, विवेकानंद जी पहले ही कह चुके थे, खुद पर भरोसा करो। अगर विवेकानंद जी आज होते, शायद वे कहते,
फोन में मत डूबो, लक्ष्य में डूबो, नफरत मत फैलाओ, चरित्र बनाओ, केवल अधिकार मत मांगो, कर्तव्य निभाओ। विवेकानंद जी 6 भाषाएं जानते थे। उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली थी। वे घंटों बिना नोट्स बोले भाषण देते थे। विदेशों में उनको साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने कभी खुद को संत कहलाना पसंद नहीं किया। जब भारत का युवा खुद पर विश्वास करेगा, उसी दिन विवेकानंद जी का सपना पूरा होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मजबूत युवा चाहिए। आज अगर भारत विश्व गुरु बनाना चाहता है तो युवाओं को विवेकानंद जी बनना होगा। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। 39 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य और सामान्य नहीं, ये युग पुरुषों की पहचान है। आप भी उनके जन्म दिवस पर उनके दिए उपदेशों और आदर्शों को पालन करने का संकल्प लें। जय भारत, जय युवा शक्ति। बस आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।